अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल। मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान T20 सीरीज हार चुका है। 3 मैचेस मुसलसल हारने के बाद पाकिस्तान ये सीरीज भी जो है अब इससे भी हाथ धो बैठा है। आज तीसरा T20 मैच खेला गया। न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया। एज यूजुअल पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले जो है फील्डिंग का फैसला किया और एज यूजुअल ये फैसला भी गलत साबित हुआ और पाकिस्तान को जो है एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहनवाज खान स्पोर्ट्स तजज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज जी, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले बताएं, शहीन शाह अफरीदी का एज ए कैप्टन ये सफ़र, इब्तदाई तीनों मैचेस हारना और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले मैचेस में? साजिद, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, फ्रेंचाइज की कप्तानी करना एक डिफरेंट चीज़ है और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं एज ए कैप्टन, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को अभी ये समझने की ज़रूरत है कि वो PSL की कप्तानी नहीं कर रहे लाहौर के लंदन से, वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है उनके माइंड में। आई डोंट नो किसने ये चीज़ बिठा दी है जिसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि PSL के टेस्ट की कप्तानी जिस तरह हम नॉर्मली हम करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ठीक है, पाकिस्तान टीम की कप्तानी वैसी तो नहीं, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। अपने हिसाब पे काबू पाना होता है, आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होना होता, ऑन द स्पॉट आपने अच्छे फैसले लेने होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें हमें अभी तक नजर नहीं आई। और अच्छा, आपने फैसलों की बात की है, बिल्कुल ठीक है, फैसलों की बात की है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि जिस तरह तीनों मैचेस में हम टॉस जीते और हम जो है चेज पे जा रहे हैं, इसकी वजह क्या दिख रही है? हमारी बैटिंग लाइन तो इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि हम चेज पे जाएं, तो फिर भी हम जो है टॉस जीतने के बाद जो है वो चेज पे जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे माइंड में वो 1990s 80s वाली जो क्रिकेट है ना, वो हमारे माइंड में चल रही है कि हमें कोई 20 ओवर में लाइक कोई 150 140, यानी उस वक्त तो खैर 50 ओवर की क्रिकेट होती थी, ठीक है। तो हम इस चीज पे जा रहे हैं कि हम शुरू में उनको काबू कर लेंगे, एक लो स्कोरिंग टारगेट लेने में हम कामयाब हो जाएंगे तो उसको हम आसानी चेस कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अब न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की जो होम ग्राउंड है वहां पे दुनिया की बेहतरीन टीमें जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई। लेकिन अगर मैं इसकी एग्जांपल इसमें ऐड कर दूं, अभी पिछले दिनों बांग्लादेश ने टूर किया था न्यूजीलैंड का, तो हमने देखा कि बांग्लादेश ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, स्पेशली जिस तरह उनके पास स्पिन बॉलिंग का वेपन है, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उसको यूज किया और आउट क्लास कर दिया था न्यूजीलैंड को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें 20 ओवर की क्रिकेट में हमें कहा तो जाता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम अग्रेसिव नहीं होंगे, हमारी जो मेंटली अप्रोच है वो इस किस्म की नहीं होगी कि हम दूसरी टीम को थोड़ा टफ टाइम दे सके, तब तक हम चाहे चेस करें या हम आप कह लें कि पहले बैटिंग करें, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ज़ाहिर आपकी स्ट्रेंथ मैटर करती है। आप डिसीजन कोई भी लें कि पहले बैटिंग कर लें या बॉलिंग कर लें, लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं देनी तो फिर कुछ भी जो है वो बदलने वाला नहीं है। एक चीज़ स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से रही है और इस दौरान हमने देखा पाकिस्तानी जो बॉलर से वर्ल्ड कप के बाद से थ्रू ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया की हमने देखी, उस तरह से कामयाब नहीं दिखाई दे रहे जिस तरह से अभी है। शहीन शाह अफरीदी की पेस और हारिस रऊफ महंगे तरीन ओवर करवा रहे होते हैं और T20 स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता है। और इसी तरह अगर दीगर बॉलर्स की देखें तो बॉलिंग भी हमारी जो है वो कोलैप्स होगी है। इसकी रीजन क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है वो पेस फैक्ट्री जितनी थी अब बिल्कुल डाउन होगी? तो देखिए, पेस तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो 140 प्लस से भी बॉलिंग करते हैं, 150 प्लस से भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन पेस कभी भी मैटर नहीं करती। पेस उस वक्त किसी भी बैट्समैन के लिए, स्पेशली मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन है, उनके लिए पेस मैटर नहीं करती। जब तक आप 20 ओवर की क्रिकेट है, लिमिटेड क्रिकेट है, जब तक आप कुछ डिफरेंट वैराइटीज नहीं लेके आएंगे, अपनी बॉलिंग में ऐड नहीं करेंगे, वेरिएशन नहीं लेके आएंगे। अब जिस तरह मैंने हारिस रऊफ को आज बॉलिंग करते हुए देखा है, वो तो लाइक जिस तरह टेप बॉल से बॉलिंग कर रहे होते हैं ना कि फास्ट बॉलर आता है, तो वो तो आए भी टेप बॉल से ही तो आए हैं वो, तो लगता है वापस आ रही है उनकी वो सारी चीजें टेप बॉल वाली, मुंह में बॉलिंग कर रहे हैं। और वही जो है ना बैट्समैन को लाइक लॉलीपॉप बॉल, जिस तरह वो उनको हॉक वाली बॉल जो है वो देते हैं और वहीं से वो मिडिल कट मार रहा है, वहीं से वो मिड ऑन मार रहा है। सो जब तक थोड़ी बेशक जो वेरिएशन है, स्विंग है, और 20 ओवर की क्रिकेट में आपने कंसिस्टेंट होना होता है विद स्टंप बॉलिंग करने का। हमने देखा है कि हारिस रऊफ को एक आधी बाउंड्री लगती है, चाहे वो चौका हो छक्का हो, तो वो जिस तरह टेप बॉल में होता है ना कि वो अग्रेसिव ओवर हो जाते हैं, जैसे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इस बैट्समैन को बॉल कहां करूं। तो सेम सिचुएशन जो है वो इस वक्त हारिस रऊफ के साथ है कि हारिस रऊफ को अब समझ ही नहीं आती कि अगर एक बाउंड्री लग गई है तो मैंने कंसिस्टेंटली विद इन स्टंप बॉलिंग करनी है, अपनी लाइन और लेंथ पे मैंने फोकस करना है, मैंने लाइनो लेंथ को इम्प्रूव करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है।
लेकिन हारिस रऊफ आता है, वो बिल्कुल उसको आइडिया ही नहीं होता, सिर्फ जोर लगाता है। तो जोर लगाने से या तेज बॉल करने से आप कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे बैट्समैन को तेज से आप उनको बीट नहीं कर सकते जब तक आप। चले ठीक है चलो जी, टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है और यकीनन पाकिस्तान ये सीरीज तो हार चुका है, लेकिन अभी 2 मैचेस बाकी हैं। देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी दिखाती है। इजाज़त दें नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।